नमस्कार मेरे साथियों, मैं राजकुमार सरकारिया अध्ययन में आपका स्वागत करता हूँ। सब सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 जो 19,838 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है, उसी का सेट नंबर ये 29 है। जो रुक्मणी पब्लिकेशन का जो प्लेटफॉर्म का बुक है, उसी बुक से हमने सेट नंबर 29 को लिया है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं और सेट नंबर 29 को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये सेट नंबर 29 जो है, ये आप देखेंगे। इससे पहले सेट नंबर 30 अपलोडेड हो चुका है और बाद बाकी जितने भी सारे सेट है वो भी अपलोडेड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम है। तो ये जो है आपको अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त, यानी कि सूर्योदय से पहले लालिमा दिखने लगता है और सूर्यास्त के बाद भी लालिमा दिखता है, वही इसका मतलब आंसर होगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इनमें इसके इलाज में कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है। तो ये देखिए, कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोला, निम्नलिखित में से क्या क्षाराकार संरचना जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने लगती है। तो यानी कि क्षाराकार संरचना पाया जाता है ये केंद्रक में, जो क्षार के समान हो जाते हैं वो कौन हो जाते हैं, गुणसूत्र हो जाते हैं। ये जब कोशिका विभाजन होने लगता है तो गुणसूत्र जो है क्षार के समान हो जाते हैं, वही चीजें यहाँ पे पूछा गया है। आगे बोला चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक साइकिल चालक जब मोड़ लेता है तब अंदर की तरफ लटकता है, जबकि कार चालक उसी मोड़ पर बाहर के धकेला हुआ महसूस करता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है साइकिल सवार और कार की चाल दोनों ही केंद्रीय बल महसूस करते हैं। ठीक है। यानी कि सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे जो फेस का सेंटर ऑफ मास है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। आगे देखिए, साइनस वेनोसस किस प्रकार का रुधिर ले जाता है। साइनस वेनोसस जो है किस प्रकार का रुधिर ले जाता है, तो यह अशुद्ध रक्त को ले जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट सिमिलर, ठीक है, इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन डेडलाइन। ठीक है, यहाँ पे वर्ड कौन सा है, ये डेडलाइन वर्ड दिया गया है। तो इसका बोला है सिमिलर मीनिंग, यानी कि सिनोनिम्स बोला है निकालने के लिए। सिनोनिम्स कौन होगा, तो यहाँ पे होगा लिमिटेड। ठीक है, ये लिमिटेड होगा इसका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, 7 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर मतलब फॉलोइंग फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द सफिक्स। अब सफिक्स मतलब बाद में, मतलब सफिक्स मतलब बाद में और प्रीफिक्स मतलब पहले। तो सफिक्स में क्या मतलब, यहाँ पे कौन सा फाइड मतलब सेल्फ फाइड होगा या क्रूल फाइड होगा या बोनाफाइड होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शन है आपके पास में, ये। ठीक है, तो इसको देखिएगा आप, तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो 7 का हो जाएगा बोनाफाइड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनाते हैं ना आप, तो वही बोनाफाइड यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बोनाफाइड में फाइड क्या है, सफिक्स है। चूज द करेक्ट क्वेश्चन टैग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, अब जो नीचे सेंटेंस टैग किया गया उसको मतलब यहाँ पे बोलना है। यहाँ पे देखिए, लेट नवनीत राइट, ये जो है आपका सेंटेंस है और इसका आंसर हो जाएगा आपका विल यू। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विल यू। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फाइंड फाइंड आउट द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ वर्ड ऑफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पार्ट ऑफ स्पीच क्या दिया हुआ है, आई मस्ट बी ऑफ। यहाँ पे क्या दिया, आई मस्ट बी ऑफ। अब बोला है कि ऑफ यहाँ पे क्या है, यानी कि प्रीपोजिशन है कि एडवर्ब है, फ्रेज है या कंजक्शन है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन नहीं होगा, ये याद रखिएगा। ये ऑफ क्या होगा, एडवर्ब होगा। क्योंकि ऑफ जो प्रीपोजिशन तब होता है ना दोस्तों, कि जब किसी के साथ जुड़ता है। यहाँ पे तो जुड़ नहीं रहा है, यहाँ पे तो सबसे साइड में ऑफ आया है, इस तरह से ये एडवर्ब हो जाएगा। आगे देखिए, अगला है 10 नंबर क्वेश्चन पे देखें तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट करेक्टली स्पेल्ड, यानी कि जो करेक्ट मीनिंग मतलब जो करेक्ट मीनिंग लिखा गया है वो उसके बारे में बोला है। एम्बैरेसमेंट का यहाँ पे आपको देखना चार ऑप्शन में, और एम्बैरेसमेंट का सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला मैथ्स का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप देखने की कोशिश करें तो इसका आंसर आपको, यदि आप बनाए हैं तो यहाँ पे 1/4 इसका सही आंसर है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे तो ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन लिया गया है और ये इसका आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, 10,412.50 रुपया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनराशि का 1/3 12 रुपया है, उसी धनराशि का 1/4 कितना होगा। ठीक है, तो ये आप रेशियो से बना सकते हैं और परसेंटेज से भी बना सकते हैं, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 9 रुपया। ठीक है,
ये तो बहुत आसान है। ये मतलब आगे देखिए, आगे मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आप बनाएंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6 घंटे 40 मिनट इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है कि 1050 पी क्यू और आर बीच बटे गए हैं। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 2/5 है। पी को कितने रुपए मिले, तो पी को कितना रुपए मिलेगा, पी को मिलेगा 300 रुपया, ठीक है। आगे देखिए सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है। सत्यार्थ प्रकाश जो मतलब आपके उपन्यास है उसके लेखक कौन है, यहाँ पे ये बोल रहा है। तो इसके उपन्यास के लेखक हो जाएंगे दयानंद सरस्वती। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से सकाला सम्मान, ठीक है, सलाका सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये सलाका सम्मान जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है आपको हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए सलाका सम्मान दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, ठीक है। जो दिया गया पद है, जैसे देखिए रघुपति राघव राजाराम, ये पद दिया गया है आपको, ठीक है। रघुपति राघव राजाराम पतिता पावन सीताराम, ये जो आपको एक गीत है उसी का एक मतलब पद दिया गया है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या 18 का इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे ये रघुपति राघव राजाराम जो ये कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, यहाँ पे ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे रेखांकित शब्द कौन सा है, के। यहाँ पे रेखांकित शब्द ये है के, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको, ठीक है, के इसका रेखांकित शब्द है। अब बोला ये कौन सा मतलब इसका मतलब यहाँ पे देखिए कि ये क्या हो जाएगा, रेखांकित शब्द जो है ये क्या हो जाएगा, संबंध बोधक क्या हो जाएगा, अवयव हो जाएगा, संबंध बोधक अवयव हो जाएगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना है। तो इसका क्या होगा, प्रत्यय से बना शब्द कौन है, जादूगर, ठीक है। यहाँ पे जादूगर प्रत्यय से बना शब्द है। आगे देखिए यदि उच्च तारत्व, ठीक है, हाई पिच की ध्वनि को निम्न तारत्व लो पिच ध्वनि में बदला जाता है तो क्या होगा, क्या घट जाएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आवृत्ति इसका घट जाएगा। और तारत्व किस पर डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति पे ही डिपेंड करता है, ये भी आप याद रखिएगा साथ में। आगे देखिए अगला है दोलन करते सरल लोलक की स्थिति जोजा अधिकतम होती है, ठीक है। इसका स्थिति जोजा अधिकतम होगा कब, किनारे की स्थिति पर, यानी कि किनारे पे स्थिति पर क्या होगा, स्थिति जोजा मतलब यहाँ पे अधिकतम होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 23 नंबर क्वेश्चन हम देखें तो विद्युत अपघटी परिष्करण, ठीक है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में धारा प्रवाहित करने पर असिद्धियों नीचे बैठ जाती है। उन असिद्धियों को डैश के रूप में जाना जाता है, किस के रूप में जाना जाता है, तो ये एनोड पंख के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पे एनोड पंख सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एनोड पंख जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा ये। आगे देखिए दल के बारे में, किसके बारे में, ओ सॉरी बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। अब यहाँ पे देखिए कि कौन सा कथन सही है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, भार वह है जो किसी वस्तु पर ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर कार्य करता है। दूसरा ऑप्शन है क्या, प्रनोद वह बल है जो किसी वस्तु पर उसी सतह पर लंबवत लगते हैं। तो यहाँ पे दोनों सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन इस तरह से क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है, यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ऊर्जा वहन नहीं करती है। ऊर्जा क्या वहन नहीं करता है, तो ऊर्जा आपको अप्रगामी तरंग मतलब वहन नहीं करता है। इसके अलावा 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यदि अभिलंब बल को दुगुना कर दे तो घर्षण गुणांक कोफिशिएंट फ्रिक्शन का मान होगा कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कितना, ये अपरिवर्तित रहेगा, इसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं आएंगे। आगे देखिए यहाँ पे बोला कि 5 लीटर बेंजीन का भार, ठीक है, 5 लीटर बेंजीन का भार होगा कितना होगा, मतलब इसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि गर्मी तथा सर्दी दोनों मौसम में बराबर होगा, यानी कि बेंजीन का भार थोड़ी घटेगा, ठीक है। तो गर्मी हो चाहे सर्दी हो, यानी कि इसके तो मतलब घनत्व है उसका मतलब भार मतलब घनत्व नहीं घटेगा तो भार भी नहीं घटेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में होगा
स्प्रिंग में क्या हो जाएगा, स्प्रिंग में प्रसार हो जाएगा। विद्युत धारा प्रवाहित करेगा तो स्प्रिंग क्या होगा, हीट हो जाएंगे, हीट होंगे तो क्या होगा, प्रसार हो जाएगा, उसमें यही चीज़ें हैं। उत्तल लेंस की फोकस, ठीक है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम क्या होगा, लाल प्रकाश के लिए होगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला 30 नंबर क्वेश्चन है जिंक ऑक्साइड, एक मिनट, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है, तो निम्नलिखित में से क्या प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा Zn और CO दोनों प्राप्त हो जाएगा। अगला देखिए 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना, ठीक है, किसने की है, तो इसका कौन, वल्लभाचार्य ने किया है इसको, ठीक है। अगला देखिए, ये है एक मतलब जो फिजिक्स का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाले एक घन के आकार का धातु का बक्सा एक मेज की क्षैतिज सतह पर रखा गया, यह मानते हुए कि गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकेंड है। मेज की सतह पर लगाने वाले परनोद डैश है, कितना हो जाएगा, ये परनोद हो जाएगा आपका 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन बल लगेंगे। आगे देखिए 1917 क्वेश्चन है कि 33 नंबर, 1917 ईस्वी में भारत की पहली जूट मिल किस शहर में खुली थी, तो भारत की पहली जूट मिल कलकत्ता में खुली थी, ठीक है। और जूट से जानते हैं बोरा बनते, मतलब जो झूली वाले बोरा होते हैं वो जूट के ही बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अभी बहुत सारे झोला सब भी बनाए जाते हैं जूट के। और जूट क्या होता है, इको फ्रेंडली होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें किस उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, तो नाइट्रेट का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा, मतलब यानी कि वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा नहीं, वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा क्या होता है, इसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या होता है इसका, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, सोडियम कार्बोनेट हो जाएंगे। और वही खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है, इसका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। कनिष्क ने किसे प्रोत्साहन दिया था, कनिष्क ने किसे प्रोत्साहन दिया था, तो यहाँ पे हो जाएगा महायान बौद्ध धर्म को ये प्रोत्साहन दिए थे। कनिष्क को ऐसे पता होगा कि कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पहले वो शैव धर्म थे लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। यदि एक स्नायु दो अस्थियों को जोड़ता है तो मांसपेशियों को अस्थियों से निम्नलिखित में से कौन जोड़ता है, तो देखिए स्नायु यानी कि टेंडन, ठीक है, स्नायु का ही इंग्लिश होता है टेंडन। तो यहाँ पे बोला कि मांसपेशियों को कौन जोड़ता है, मतलब मांसपेशियों को अस्थि से कौन जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडारा, कंडारा जो है वो जोड़ता है। आगे देखिए यहाँ पे बात करें, भारत में थोक कीमत सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स की एक असुविधा कौन सी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो इसका 38 का क्या हो जाएगा आंसर, 38 का हो जाएगा ए, वह सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है, ठीक है। अगला देखिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, 39 नंबर का देख लीजिए। यहाँ पे बोला कि यदि लयन काय को कोशिका की आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का शक्ति केंद्र होता है, लायन का, यानी कि इसको लाइसोसोम बोला जाता है, इंग्लिश में लाइसोसोम बोला जाता है, इंग्लिश हिंदी में लायन काय बोला जाता है। हालांकि हिंदी में भी लाइसोसोम लिख दिया जाता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, इसी के साथ सारे का इंग्लिश बता देते हैं। प्लास्टिड मतलब होता है, प्लास्टिड का प्लास्टिड होता है इंग्लिश में। सूत्रकनिका का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, सूत्रकनिका का नाम सुने होंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया इसका इंग्लिश नाम होता है। अंधा परदवी जालिका के बारे में बात करें तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। राजधानी का बात करें तो इसका वैक्यूल्स होता है इंग्लिश में। लेकिन यहाँ पे सही आंसर को देख लीजिए, यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सूत्रकनिका हो जाएगा। सूत्रकनिका को मतलब शक्ति केंद्र बोला जाता है यहाँ पे। आगे देखिए, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है, तो भारत में जो कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है वो अरेबिका किस्म के कॉफ़ी होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है, तो कौन सा सम्मिलित हो जाएगा यहाँ पे, तो एक लिंगी पुष्प तरबूज है, ये सम्मिलित है। बाद में क्या है, सम्मिलित नहीं है, बाद में की सारी चीजें गलत है। एक लिंगी पुष्प क्या हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा, तो यहाँ पे देखिए कि ऑप्शन सी यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पे बोला कि सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रतिजैविक। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला कि जब फल अचानक झटके, ठीक है, झटके के साथ फटते हैं तो कुछ बीज बिखर जाते हैं और बीज मूल पौधे से दूर बिखर जाते हैं। ऐसे में निम्नलिखित में से किस पौधे के फलों में होता है, तो ये होता है आपको एरंड और बालसम के पौधे में, एरंड और बालसम के पौधे में, ठीक है।
आगे देखिए, आगे अगला बात करें कि निम्नलिखित में एरंड मतलब बोला जाता है, मतलब जो गांव घर में अंडी बोलते हैं, ठीक है, मतलब अंडी का एक पौधा होता है जिससे तेल निकाला जाता है, उसको एरंड बोला जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मतलब किसने ढोल की तेज आवाज के साथ एक महिला का अपने पति की चीता के स्वतः जलाते मतलब दृश्य को भयानक चित्रण किया है, ठीक है। तो यानी कि ये एरन अभिलेख में जो लिखा गया है ना दोस्तों, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे देखिए इब्न बतूता ने इसको बताया था, ठीक है, ठीक है। जो बेसिकली इब्न बतूता मतलब वो इब्न बतूता आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक का काजी बना था वो, ठीक है, और चीन भी से भेजा गया था। आगे देखिए, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों के निर्माण नहीं करवाया क्योंकि, ठीक है, वो क्यों नहीं करवाए, तो यहाँ पे देखिए उसने उसे उसके शासनकाल में निरंतर युद्ध करने पड़े, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा युद्ध में बिजी हो गए, इसलिए वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भवन का निर्माण नहीं करा पाया, ठीक है। अगला देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ की छड़ का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय नरम लोहा का उपयोग होता है। अगला देखिए यहाँ पे आपका 48 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला है कि किस देश में ओलंपिक खेलों का विरोध नस्ल आधार पे हुआ है। तो इसका क्या हो जाएगा, 48 नंबर का हो जाएगा आपका बी, मैक्सिको। अगला देखिए यहाँ पे बोला किस बैंक ने दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए ब्रेल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49 का हो जाएगा बी, यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। 50 का देख लीजिए, सम्मानजनक मृत्यु अधिकार लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया। तो यहाँ पे 50 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कर्नाटक बन गया। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे बजट 2025 में सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के तहत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को मिलने वाले शॉर्ट फॉर्म लोन अधिकतम सीमा कितनी होगी। तो यहाँ पर अधिकतम सीमा हो जाएगा 5 लाख रुपया, ठीक है, यहाँ पे इतना कर दिया गया है। 52 का देखिए फरवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस इक्सॉन के संस्थापक संत 150वीं जयंती डाक टिकट एक सिक्का जारी किया है। तो 52 का हो जाएगा आपका ये आचार्य शीलभद्र प्रभुपाद इसका, ठीक है। अगला देखिए 53 नंबर, देखिए 53 नंबर का क्या हो जाएगा, भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का उपयोग निम्न के चुनाव में होता है। किसके चुनाव में होता है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्य के लिए भी होता है, राज्यसभा के विधान परिषदों के सदस्य के लिए होता है, और राज्यों के विधान परिषद के सदस्यों के लिए होता है, और उपराष्ट्रपति सभी के लिए ये होता है, ठीक है। आगे देखिए 54 नंबर, देखिए उस संघ राज्य क्षेत्र का नाम बताइए जहां निर्वाचित विधानसभा और मंत्रिपरिषद है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा पुदुचेरी। यहाँ पे क्या है, निर्वाचित विधानसभा है और मंत्रिपरिषद है। इसके अलावा देखिए अब बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी ये चीज़ें हो जाएगा, और दिल्ली में तो पहले से है, यानी कि यहाँ पे ये चीज़ें आए तो ये भी सही होगा, यानी कि दिल्ली और मतलब जम्मू कश्मीर भी होगा, लेकिन लद्दाख नहीं होगा, ठीक है। आगे देखिए भारत पर कुल विदेशी ऋण में सर्वाधिक भाग निम्नलिखित में से किसका है। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा वाणिज्यिक आधार का, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। 56 का देखिए आईने अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं। 57 में क्या हो जाएगा, 57 का हो जाएगा शाहजहां की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है आईने अकबरी, ठीक है, शाहजहां का प्रकाश मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, 56 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 57 का देख लीजिए, हिमालय पर्वत श्रेणी में सर्वाधिक मतलब ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है। तो 57 का क्या हो जाएगा, 57 का भी सी हो जाएगा, मतलब काराकोरम दर्रा हो जाएगा। यहाँ पे काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचाई पे स्थित है, यानी कि काराकोरम दर्रा कहाँ पे हो जाएगा, लद्दाख में हो जाएगा। गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे उत्पन्न होता है, तो गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है महासागरीय दबाव से, ये गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होता है। आगे देखिए बोला कि चीन की महान दीवार का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। चीन का महान दीवार मतलब महान दीवार जो है कब प्रारंभ हुआ था, 214 ईस्वी पूर्व में ये प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यानी कि अशोक के काल के आसपास ये प्रारंभ हुआ था। खाद्य प्रसंस्करण तथा संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। अशोक के काल में नहीं दोस्तों, आप चंद्रगुप्त मौर्य के काल में ये प्रारंभ हुआ था। अशोक तो बहुत बाद में आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद अशोक आते हैं, और ये जो काल पीरियड है वो मतलब चंद्रगुप्त मौर्य का काल पीरियड था, ठीक है। तो 59 का जो 214 था वो उसमें चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 60 नंबर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन बोला खाद्य प्रसंस्करण और संचय द्वारा कौन से पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 60 नंबर का, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे
क्या, बी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को क्या होता है, ये मतलब ये अधिक मात्रा में संचरित किया रहता है। ठीक है, अगला देखिए क्या 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। ठीक है, तो 61 नंबर का क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण तथा केंद्र बल द्वारा ये मतलब होते हैं। आगे देखिए 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक मिनट, 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोषण जिसमें जीव शरीर के अंदर भोजन लेता है और एंजाइम का उपयोग करके पचाता है उसे कहते हैं। 62 का क्या हो जाएगा, 62 का हो जाएगा हेलोजोइक, इसे हेलोजोइक बोलते हैं। आगे देखिए, सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रिया विभिन्न जलवायु और मौसमी दशाओं में किस परत पर उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ पे किस परत पे उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपको ट्रोपोस्फियर, यानी कि जितने भी सारे मौसम दशा है ना ट्रोपोस्फियर पे होगा। इसके बाद एस्ट्रोस्फियर के बारे में बात करें तो यहाँ पे ओजोन परत होते हैं, और इसी में बात करें तो जितने भी सारे हमारे वायुयान जो चलते हैं, वायुयान खास करके हवाई जहाज, वो स्ट्रेटोस्फीयर में चलते हैं। इसके बाद आयोनोस्फीयर में बात करें तो रेडियो तरंगे जितने भी सारे उत्पन्न होते हैं जिससे सिग्नल मिलता है वो आयोनोस्फीयर में होते हैं। एक्सोस्फीयर यानी कि सबसे बाहर वाले मंडल, ट्रोपोस्फीयर जिसमें मौसम के घटना होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे 63 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। 64 का देख लीजिए, 64 का देखिएगा तो संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम बन जाता है। संसद में प्रस्तुत बिल कब अधिनियम बन जाता है, तो यहाँ पे देखिए कि राष्ट्रपति की सहमति मिल जाने के बाद ये संसद में जो भी बिल आते हैं वो अधिनियम बन जाता है। अलमाटी बांध किस नदी पर बना हुआ है, अलमाटी बांध के बारे में देखिए तो अलमाटी बांध किस नदी पे बना हुआ है, ये बना हुआ है कृष्णा नदी पे। ठीक है, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। विश्व के सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक व्यस्त समुद्री मार्ग आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे अटलांटिक महासागर। ठीक है, अगला देखिए, कथन भारत का समृद्धशाली देश जिसमें गरीब लोग निवास करते हैं का तात्पर्य क्या है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, देश के मूल्यवान विस्तृत संसाधन के लिए मतलब संसाधन है लेकिन उसका उचित प्रकार दोहन नहीं हुआ है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पे सही। अब देखिए 68 का देखिए यहाँ पे, तो 68 का क्या बोल रहा है कि राज्य का नाम बिहार कब पड़ा। 68 में राज्य का नाम बिहार कब पड़ा, 12वीं शताब्दी में पड़ा। ठीक है, और ये राज्य का नाम बिहार जो हुआ उस किसके काल में हुआ, तो तुगलक के काल में हुआ था। ठीक है, कोटोपेक्सी ज्वालामुखी किस देश में है। ठीक है, तो कोटोपेक्सी ज्वालामुखी यहाँ पे देखिए 69 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वाडोर हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी क्या है, तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो आपका हो जाएगा ये बी हो जाएगा यहाँ पे राइन। ठीक है, आगे देखिए, अनुक्रम 14, 10, 6 और 2 का 14वां पद क्या हो जाएगा, तो 71 का क्या हो जाएगा, 71 का बी हो जाएगा यहाँ पे -38। ठीक है, अगला देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है और इसको आप बनाइएगा आप, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 72 का आपको ऑप्शन बी यहाँ पे 2500 रुपया हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, वह बाजार जा चुका है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है, एक मिनट, ये वह बाजार जा चुका है, यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन है। यहाँ बोला कि ये जो है कौन सा मतलब काल कौन सा है, यानी कि टेंस, यानी कि हिंदी में जो टेंस होते हैं ना वो टेंस कौन सा है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आसन भूतकाल हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान भूतकाल इसको बोला जाता है। इसका देखिए अगला क्वेश्चन मैथ्स का है, तो यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन 74 नंबर मैथ्स का जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा 10√2 हो जाएगा। अगला देखिए 75 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है और इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 66। अगला देखिए 76 नंबर जो है आपका हिंदी का क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा चुनने के लिए बोला है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और यहाँ पे आप चुन लेंगे वकालत। वकालत जो होता है क्या है, भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, सुख दुख का सही समास चुनने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। सुख दुख क्या है, द्वंद्व समास है। पतन, पतन का विरुद्ध धारक शब्द चुनिए। पतन का विरुद्ध धारक शब्द बोला चुनने के लिए, ये क्या होगा, पतन का हो जाएगा उत्थान, यानी कि इसका उल्टा शब्द। ठीक है, आगे देखिए, विरुद्ध करना मतलब उल्टा करना। ठीक है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है, ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण हो जाएगा, यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो जो है किस लेखक की रचना हो जाएगा, चंद्रवरदाई की रचना हो जाएगा। इसमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहानी बताया गया है। ठीक है, इसकी जीवनी बताया गया है कि ये यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हुआ था वो चीज़ें बताया गया। माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, माउंट आबू के दिलवारा मंदिर का निर्माण जो है सोलंकी वंश ने करवाया था। आगे देखिए, बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है, तो ये देखिए शिवहर जिला हो जाएगा, जो बिहार का सबसे छोटा जिला है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, आगे लेकिन शिवहर बहुत छोटा जिला है। यहाँ पे कुछ और चीज़ें देख लीजिए, पटना जिला जो है जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है।
ठीक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व के बारे में बोले तो शिवहर हो जाएगा। हमें लगा जनसंख्या घनत्व के बारे में बोला। यहाँ पे देखिए पटना जिला हो जाएगा जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहता है। सबसे छोटा जिला के बारे में बात करें, चाहे सब जब जब जनघनत्व के बारे में बात करें तो शिवहर जिला होगा। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा 2011 के जनगणना के अनुसार। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे 83 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, 1833 के चार्टर द्वारा। आगे देखिए वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। वायुमंडल का जो ओजोन परत है वो पृथ्वी को किस तरह से बचाती है? पराबैंगनी किरणों से बचाती है। अगर आगे देखिए यहाँ पे विश्व की प्रजाति उनके निवास स्थल को जोरे में प्रस्तुत किया गया है। अब गलत जोरा जो है उसको बताना है। ठीक है, तो 85 का जो देखिए आपको गलत जोरा, पिग्मी जो है कांगो बेसिन, ये सही है। बहु ये भी सही है। सकाई ये गलत है। ठीक है, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये गलत है। ठीक है, और ये एस्किमो उत्तरी अमेरिका और टुंड्रा प्रदेश में रहती है, ये भी सही है। तो गलत क्या है ये दोस्तों? गलत यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे गलत यही है, ऑप्शन सी ही गलत है, तो यही सही होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। 86 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिए। 86 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो धात्विक खनिज कौन सा हो जाएगा? जस्ता हो जाएगा धात्विक खनिज। ठीक है, अगला देख लीजिए यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन देखिए। 87 नंबर क्वेश्चन में बोला निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे का अयस्क नहीं होता है? तो यहाँ पे लोहे का अयस्क कौन नहीं होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी, यहाँ पे लिग्नाइट होगा। आगे देखिए 88 नंबर देखिए, तो 88 नंबर बोला अक्टूबर 2024 तक निम्न में से किस भाषा का शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है? यानी कि 2024 तक कौन सी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था? तो ये हो जाएगा कोंकणी। इसको जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया था अक्टूबर 2024 तक। आगे देखिए बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट जो है वो कौन सा है? तो ये देखिए ये सुमेध हो जाएगा। ठीक है, 89 का क्या हो जाएगा? सुमेध हो जाएगा। आगे देखिए भारत में सर्वोच्च सम्मान माना गया है, किसको माना गया है? तो सर्वोच्च सम्मान माना गया है संविधान को। भारत का सर्वोच्च सम्मान है, भारत में सर्वोच्च माना गया है। ठीक है, यहाँ पे किसको माना गया? सर्वोच्च संविधान को माना गया है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ा गया है समाजवाद शब्द को बाद में। ठीक है, अगला देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है। तो ये भारतीय संविधान में किस संशोधन के परिणाम स्वरूप संपत्ति का अधिकार मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? तो संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार सूची से हटा दिया गया, वो है 44वां संविधान संशोधन। ठीक है, आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा निर्वाचन आयोग कार्य नहीं करता है? ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा उम्मीदवारों का चयन करना, ये निर्वाचन आयोग कार्य नहीं करता, ये पार्टी कार्य करता है। ठीक है, 94 नंबर का बात करें तो 94 नंबर क्या है? कौन सा या कौन से तने जड़ों को वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है तथा वह इनकी लंबाई में वृद्धि करता है? तो इसका 94 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल शीर्षस्थ विभाज्योतक। केवल शीर्षस्थ विभाज्योतक, इसको क्या बोलते हैं? एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम टिश्यू और हिंदी में बोलते हैं शीर्षस्थ विभाज्योतक। तो इसमें केवल शीर्षस्थ विभाज्योतक काम करता है। 95 का देख लीजिए, तो 95 का क्या बोला? निम्न में से कौन सा पदार्थ, ठीक है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ये अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की जांच करने के लिए गंधीय सूचक है? तो 95 का देख लीजिए, यहाँ पे 95 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, वेनिला एसेंस। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक, प्लीज डैश मी अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक। ठीक है, तो इसका यदि 96 का देखिएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे पूरा सेंटेंस क्या होना चाहिए? प्लीज एक्सेप्ट माई अपॉलॉजी फॉर दिस मिस्टेक, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए बोला कि यहाँ पे देखिए डायरेक्शन क्या दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट वर्ड एज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। यहाँ पे ऑप्शन देखिए और उसका अप्रोप्रिएट वर्ड बताने के लिए बोला। तो 97 का देख लीजिए, पहला है क्या? बनी हैज फिनिश्ड कुकिंग व्हेन द विजिटर्स। बोला कि बनी क्या किया? फिनिश्ड कर लिया अपना कुक, मतलब खाना बनाना फिनिश्ड कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इसका? 97 का, और सबसे पहले 97 का देखेंगे तो 97 का सी हो जाएगा। जैसे ही वो उसका मतलब जो है विजिटर इंटर करता है ना, वैसे ये फिनिश कर लेता है। यानी कि विजिटर जैसे इंटर्ड करता है, कर लिया इंटर तो वो
खाना फिनिश कर लिया। अब 98 का देख लीजिए, 98 का क्या है, ही डैश 2 विकेट्स बिफोर प्ले वॉज इंटरप्टेड बाय द रेन। ठीक है, यानी कि जब तक बारिश होता उस तब तक वो क्या कर चुका था, 2 विकेट ले चुका था। तो यहाँ पे 2 विकेट ले चुका है ना, तो 2 विकेट ले चुका है, इस तरह से यहाँ पे हैड टेकन लगना चाहिए, मतलब वो ले चुका मतलब था, ठीक है, ले चुका था, इसलिए हैड टेकन लगना चाहिए। अगला देखिए, अगला बोला 99 और 100 दोनों का एक ही बार देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 99 का क्या है, कंप्लीट द सेंटेंस सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे मतलब ऑप्शन क्या है, तो यहाँ पे दिया गया पहला चीज़ क्या है कि वी आर सो लेट, क्या दिया गया है, वी आर सो लेट। ठीक है, ये दिया गया यहाँ पे वी आर सो लेट, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन देखेंगे हम, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, डैट वी कैन नॉट कैच द रेन। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे बोला कि 100 का देखिए, 100 का देखेंगे तो यहाँ पे बोला कि सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे स्पीच का क्वेश्चन है ये, अभी बोला कि इनडायरेक्ट स्पीच मतलब यहाँ पे इसमें मतलब बनाने के लिए बोला। अब आपके पास क्या है, मतलब क्वेश्चन ये है कि मिस्टर द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। ठीक है, ये इसका मतलब आपको क्वेश्चन है, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, देखिए इसका आंसर हो जाएगा द मास्टर इंक्वायर इफ ही हैज सीन द मैप। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और देखिए इसके बाद ये आंसर रहा, जो आपको लगता है कोई आंसर मतलब आपको लगता है कि गलती हो गया है, ठीक है, चाहे मिस्टेक है उस आंसर में, तो आप ये आंसर देख सकते हैं। और इसका पूरा डिस्कशन देखने के लिए आप दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा, उस ग्रुप में जा सकते हैं, वहाँ